पाकिस्तान ने इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा गजा में खून बह रहा है और दुनिया खामोश बैठी है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है और दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का लबनान पर हमलों और ईरान के खिलाफ इक़दामात पर इजहार तशवीश। इसराइल दोबारा ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी ना करे। सऊदी अरब की फ़लस्तीन, लिबनान और ईरान पर हमलों की शदीद मसम्मत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का आयादा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों के वजूद का खात्मा चाहता है। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करे। दुनिया फ़लस्तीनी नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद कराए जाएं, फ़लस्तीनी रियासत के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी, शुरका की गजा के शहरियों को इज्तमाई सज़ा देने की मजम्मत। दुनिया इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदे शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन बारे पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से अज़रबैजान चले गए। बाकू में COP29 सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दुनिया से माहौलियाती आलूदगी और इसके मुज़र असरात को उजागर करेंगे। लाहौर स्मोक की चादर से ढक गया। फ़ज़ाई आलूदगी में बदस्तूर पहला नंबर। रात को एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से बढ़ गया। मरातब अली रोड 1764, जौहर टाउन में AQI 1477 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत 1370, रिंग रोड में AQI 1371 रिकॉर्ड। शहर पर खुश्क खांसी हमला आवर, सांस लेने में दुश्वारी, नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे। स्मॉग के पेश नज़र बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करने के अहकामात। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग नहीं होगी। हर किस्म की खेलों, नुमाइश और तकरीबात पर पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप और किराना स्टोर खुले रहेंगे। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ग्रॉसरीज और मेडिकल सेक्शन खुलेंगे। स्मोक कंट्रोल करने में हुकूमती महकमे नाकाम हैं। हर जगह फसलों की बाक़ियात को जलाया जा रहा है। हर जगह तामीराती काम चल रहा है। आप बसों के पीछे जा रहे हैं। मोटरसाइकिलें सबसे ज़्यादा आलूदगी फैला रही हैं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स, कहा कह कर थक चुके, स्मोक आ रही है, कुछ कर लें। अदालत की पंजाब हुकूमत को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस, कभी नहीं कहा सब कुछ कर लिया। स्मोक का मसला सब ने मिलकर हल करना है। धुंध और स्मॉग का मज़ाफ़ाती इलाकों पर मुश्तरका हमला। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे एक बार फिर बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक सफ़र ममनू। एयरपोर्ट पर हद निगाह 200 मीटर रह गई। दुबई और कराची से आई परवाज़ें लैंड न कर सकीं। एयर ब्लू की परवाज़ 411 और कराची की परवाज़ 406 इस्लामाबाद मुंतकिल। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जावेद उर्फ समी और खातून समेत 3 दहशतगर्द धर लिए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने तहकीकात से आगाह किया। बताया, हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। हमले में इस्तेमाल गाड़ी शोरूम से 71 लाख में खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक के जरिए हुई। मुलजिम जावेद हमला आवरों से राब्ते में था। जावेद ने ही चीनी बाशिंदों की एयरपोर्ट से निकलने की इत्तला दी। गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा से तफ्तीश जारी है। खुदकुश हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हो गए थे। कराची साइट एरिया में चीनी बाशिंदों पर हमले की तफ्तीश जारी। एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी पर
तफ्तीशी टीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं गुल रहमान नामी किरदार BLA को हेड कर रहा है। दहशतगर्द नौजवानों का जहन खराब कर रहे हैं। इसमें कराची और बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियां मुलव्वस हैं। पाक चीन ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन पाकिस्तान की हिमायत में खुलकर बोल पड़ा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दहशतगर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना दुनिया की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाक चीन मफाद के लिए ताउन जारी रखेंगे। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी से मुलाकात। आलमी व इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा ताउन से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में दहशत गर्द हमलों में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के आज़म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर शी जिनपिंग के खैर सगाली पैगाम पर शुक्रिया। चीनी क़यादत और आवाम की जानिब से सेहतयाबी के पैगामात पर इजहार तशक्कुर। कहा मुस्तकबिल करीब में मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूँगा। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दरीना और आहनी बंधन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी हम मनसब की मुलाकात। आलमी व इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को सराहा। ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। ऑस्ट्रेलियाई मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। इस साल 2.25 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हज करेंगे। 12 साल से कम उम्र अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। अखराजात 10,75,000 तक 11,75,000 मुतवक्के। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2 लाख रुपए के साथ हज दरख्वास्त जमा हो सकेगी। 4 लाख रुपए कुरानदाजी के बाद, जबकि बाकी पैसे हज से कबल फरवरी तक देना होंगे। PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPNs सिक्योरिटी रिस्क हैं। इन VPN से हसास और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। अब तक 20,500 के लगभग VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। तायुन न होने की वजह से केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? अगर हम केस का फैसला कर भी लें तो क्या हमें कोई रोकने वाला है? वकीला की तरफ से भी कोई मुआवनत नहीं आ रही। आईनी बेंच कम से कम 5 जजों पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस अमीन, जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली की कमेटी बेंच बनाएगी। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इजलास। बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक इजलास का एलामिया जारी। कोर्ट रोस्टर और केसेस लगाने का फैसला होगा। आर्टिकल 191A के मुकदमात की कलर कोडिंग की जाएगी। अमेरिका ने इसराइल को 130 बिल्डोजर और भारी बमों की फराहमी रोक दी। इसराइल ये बिल्डोजर गजा में घरों को मुनहदिम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसराइल बिल्डोजर की अदायगी कर चुका। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट मंजूरी का इंतजार कर रहा है। बिल्डोजर्स की सप्लाई रुकने से जनूबी इसराइल में बफर जोन मंसूबा ताखीर का शिकार होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का आने से इनकार। पाकिस्तान भी डट गया। किसी और टीम को बुलाने पर गौर। आइंदा किसी ICC इवेंट में भारत के खिलाफ न खेलने पर गौर। वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी गाइडलाइन से PCB को आगाह कर दिया। बोर्ड ICC को खत लिखकर BCCI के इनकार की वजूहात पूछेगा। श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को दावत दी जा सकती है। वनडे में शिकार कर लिया, अब बारी है T20 की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स T20 सीरीज के पहले मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गए। रिजवान 11 कामयाबी के लिए पुरअज़्म।